उनसे सवालात किए गए रशिया के बारे में कि रशिया जो है वो एटमी तजुर्बात कर रहा है, टेस्ट कर रहा है वगैरह, मिसाइल वगैरह। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि चाइना, रूस ये तो कर रहे हैं, और साथ शुमाली कोरिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बड़ा दावा कर रहे हैं। अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया, अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट के कारण भूकंप के हल्के झटके जो महसूस किए गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है, अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है। क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए? बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करने चाहिए। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट मारा जब उसे पूछा गया कि साहब कौन ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, आप क्यों ऐसे न्यूक्लियर टेस्टिंग के पीछे पड़े हो। कहता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं यार, बड़े सारे लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। कह रहा चाइना करता है, कह रहा रशिया करता है, कह रहा पाकिस्तान करता है न्यूक्लियर टेस्टिंग। तो कौन सी न्यूक्लियर टेस्टिंग? वो जो जब झमझम 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 नीचे जो हो रहा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, व्हाई यूएस माइट कंसिडर दिस ऑप्शन टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत सारे लोगों ने कहा यार पुराने वेपन्स हो गए, चेक तो करो चल भी रहे हैं कि नहीं चलेंगे। अब यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके जो स्टॉक पाइल्स जो हैं वो बहुत पुराने हैं, और जो कंपोनेंट्स हैं दैट कैन डिग्रेड, जो एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लूटोनियम, दिस दैट बीच में होता है, तो वो कहते चेक तो करे चलता भी है कि नहीं चलता। और वो कई लोगों का ये कहना है कि जो फुल स्केल एक्सप्लोसिव टेस्टिंग है वो जो है तभी वो हम करेंगे तो पता चलेगा कि ये परफॉर्म बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरी बात क्या होती है, जब आप इस तरह का काम करते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जनरेट करते हैं, सिग्नलिंग देते हैं, पैगाम देते हैं। आप अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी 1000 अरब डॉलर, $1 ट्रिलियन, माजरत चाहता हूँ, डिफेंस बजट हो, क्या उसको ये करने चाहिए टेस्ट? 1000 के करीब जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हों, क्या उन्हें करने चाहिए ट्रंप साहब को? एक सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, ये काम जो है वो छोटे मुल्क तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट विल ट्रिगर और व्हाट विल मोटिवेट अमेरिका, वो क्यों ये करेंगे, वो ये क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? उनको इस चीज़ पे ये देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, बहरहाल एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग जी हो गई, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना है, ये भी हो गया जी, नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए वेपन टाइप्स आ गए हैं। पहले होता था हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन थी, अब बात हो रही है वर्टिकल प्रोलिफरेशन की। ठीक है, कि यू शुड हैव मोर लीथल वेपन्स। अब वो साइज कम कर रहे हैं, 10,000 के करीब पहले न्यूक्लियर वेपन से, तो अब उन्होंने कम करके 1500 के करीब आना चाहते हैं शायद। सो ये चीज़ें जो हैं, और ये जो उनकी पोजीशन है वो कहाँ पे आती है कि अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। ठीक है जी, अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता टेस्ट न्यूक्लियर वेपन, या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। तो एक खित्ते के अंदर एक पूरी चीज़ शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी थी, CTBT, जिसकी ऑल दो पाकिस्तान, इंडिया और उसके सिग्नेटरी तो नहीं है, आई थिंक अमेरिका भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत सारे लोगों ने की हुई है वो कहेंगे यार आप क्या ट्रीटीज जो साइन की हुई हैं उसके बावजूद आप करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आती है, टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है।
यहाँ $150 मिलियन एक न्यूक्लियर टेस्ट पे खर्चा आता है, बहुत बड़ा पैसा है। तो ये चीज़ जो है, और अभी क्यों हो रहा है वो, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम या इनकी सिग्नलिंग कर रहे हैं। यूएस कहता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है जी। सो ट्रम्प साहब जो है ना, आई थिंक 30-32 साल में टेस्ट नहीं हुए अमेरिका के अंदर, ये पहली दफा कोई इस तरह की प्लान बन रहा है। सो ट्रम्प साहब जो है वो एक नया फ्रेमवर्क सेट करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, क्या इससे, मैं भी जेडी वैंस साहब को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे चेक तो करना चाहिए, पता तो लगना चाहिए ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, अपनी फौजों को पूछना चाहिए। 33 इयर्स का एक मोरेटोरियम लगा हुआ, कि ये खुफिया तौर पे जो है वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, एटमी तजुबात कर रहे हैं। उनसे फिर पूछा गया कि मिसाइल्स के बारे में बात हो रही है, ये एटमी तजुबात के, उन्होंने कहा कि वो एटमी तजुबात जो है वो आपको बताएंगे नहीं, ये ताकतवर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आ रहा है, कि ये ताकतवर ममालिक है, ये कभी आपको नहीं बताएंगे, पूरी दुनिया है, इस तरह नहीं है कि हर मुल्क के बारे में आपके पास मालूमात हो। उन्होंने नाज़रीन डिटेल से इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। जब पाकिस्तान का जिक्र किया कि अंडरग्राउंड पाकिस्तान ने जो है वो ये एटमी तजुबात किए, उससे नाज़रीन उसका इंटरव्यू आते ही इंडिया की मीडिया में, स्पेशली एक सोशल मीडिया पे एक समंदर उमड़ आया और उनकी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उनके जितने भी प्रिंट मीडिया है उन पर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने एटमी तजुबात किए हैं और पाकिस्तान एटमी तजुबात के साथ एक ख़तरनाक मुल्क बन गया है। तो पाकिस्तान के पास नाज़रीन 170 के करीब जो है एटमी बम है। पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान है ना, उन्होंने खुल के कहा था कि पाकिस्तान के पास पौ और किलो और 2-2 किलो के बम भी हैं, जो इंडिया को डराने के लिए था कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान हमला करता है तो वो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकता है। अब नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद एक परेशानी है इंडिया में, एक खौफ फैला हुआ है। उसकी बड़ी वजह खौफ की नाज़रीन, कि पाकिस्तान के जो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी तजुबात, इंडिया के जो एटमी धमाके हुए थे उस पर नवाज शरीफ की हुकूमत ने फौरी तौर पे पाकिस्तान ने ये एटमी धमाके किए थे, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ हमारी जो दुश्मनी चली आ रही है और जो एक जनूबी एशिया में हम समझते हैं कि हम इंडिया के बराबर हैं, किसी भी मामले में हम उनसे कम नहीं हैं। और ये पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है कि कम वसाइल में अपने से 6 गुना बड़े मुल्क इंडिया के साथ अपनी दिफाई ज़रूरियात को पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से पूरा किया। वो इस खित्ते का चौधरी है, वो पाकिस्तान ने दूर कर दिए थे। बहरहाल नाज़रीन, इंडिया के पास भी 160-165 के करीब एटम बम है और पाकिस्तान के पास भी हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन, गौरी और अबाबिल वगैरह जो मुख्तसर रेंज के टैक्टिकल न्यूक्लियर और रिवायती और न्यूक्लियर जो है वो वारहेड जो है वो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो उसमें मुश्किलात जो है वो इंडिया को आएंगी। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इस टाइम पे उसकी जो ग्रोथ है, जो तरक्की है उसकी कम से कम पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर जा रही है। था वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था यार, वो तो किराना हिल्स के नीचे जब थोड़ी सी बैंड बाजा बारात आया था तो उसकी थोड़ी सी वाइब्रेशन आ रही थी और कुछ नहीं था। ट्रंप अंकल को ये अभी तक समझ में नहीं आया कि भैया न्यूक्लियर टेस्टिंग और न्यूक्लियर बूमिंग, जब कोई ब्रह्मोस जाती है वहां पर उसका डिफरेंस क्या है। बट जोक्स अपार्ट, इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन करा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।